दुनिया में आज ताकत दिखाने के दो अलग अलग तरीके नजर आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका जैसा देश है जो अगर ठान ले तो अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से उनके घर में घुसकर उठा लाता है। वो दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाता है और किसी की मजाल नहीं कि उसे आंख दिखा सके। लेकिन दूसरी तरफ एक हम हैं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उभरती हुई महाशक्ति, जो अपने उन पड़ोसियों को भी नहीं संभाल पा रहे जिनके पास खाने को दाने नहीं है। आज हालत ये हो गई है कि बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क जो भारत की मदद के बिना खड़ा नहीं रह सकता, वो हमें हमारे ही घर में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर धमकियां दे रहा है। आखिर हमारी विदेश नीति और क्रिकेट के कर्ता धर्ताओं से कहां चूक हो रही है कि आज हर कोई हमें आंख दिखाकर निकल जाता है। इस पूरे विवाद की जड़ में है व्यापार और राष्ट्रवाद का टकराव। हाल ही में आईपीएल 2026 के ऑक्शन के दौरान शाहरुख खान की टीम केकेआर ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ से ज्यादा की भारी भरकम रकम में खरीदा। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, इस्कॉन के संतों को जेल भेजा जा रहा है और भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे देश की ही एक टीम उन पर करोड़ों लुटा रही है। जब जनता का गुस्सा फूटा तब जाकर बीसीसीआई ने खिलाड़ी को हटाने की बात कही। लेकिन सवाल यह है कि बीसीसीआई जैसी संस्था जो खुद को प्राइवेट बताकर सरकार के नियमों से ऊपर रखती है, वो देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे कर लेती है? क्या करोड़ों के विज्ञापनों का लालच देश के स्वाभिमान से बड़ा हो गया है? बांग्लादेश ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। वहां के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सीधे तौर पर कह दिया कि गुलामी के दिन अब खत्म हो गए। उन्होंने सुरक्षा का बहाना बनाकर घोषणा कर दी कि बांग्लादेश की टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी और मैचों को श्रीलंका जैसे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किया जाए। सबसे अजीब बात यह है कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल में बांग्लादेश के शुरुआती मैच कोलकाता में रखे गए थे, जो कहीं न कहीं बॉर्डर एरिया की राजनीति और भावनाओं को भुनाने की कोशिश लगती है। जब पाकिस्तान ने भारत आने से मना किया था तब हमने बीच का रास्ता निकालकर अपनी ही फजीहत कराई थी, और अब बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। आज भारत के हर नागरिक के मन में यह सवाल है कि आखिर कब तक हम इन नासूर बनते पड़ोसियों की बदतमीजियां झेलते रहेंगे। अगर हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते तो सुपर पावर बनने का सपना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। वेनेजुएला से लेकर अमेरिका तक दुनिया का इतिहास गवाह है कि सम्मान सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपनी ताकत का लोहा मनवाना जानते हैं। अगर हम शेख हसीना को बचाकर ला सकते हैं तो हमें इन उग्र बयानों और भारत विरोधी ताकतों को चुप कराना भी आना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि बीसीसीआई के निजी स्वार्थों को किनारे रखकर राष्ट्रहित में कड़े फैसले लिए जाएं। आज आप सभी के लिए एक गंभीर सवाल, क्या आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में आना चाहिए ताकि खेल के नाम पर देश के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता न हो सके? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।